आओ सीखो की वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती जादौन। दोस्तों, आप पत्र तो लिखते ही होंगे और जब पत्र लिखते हैं तो पता लिखना तो जरूरी है ही। आपने गौर किया होगा, पता हम अक्सर अंग्रेजी में लिखते हैं क्योंकि जहाँ आप पत्र भेजने वाले हैं हो सकता है वहाँ हिंदी जानने वाला कोई ना हो या फिर कम हो। ऐसे में आपका पत्र मंजिल तक पहुंचेगा कोई गारंटी नहीं। स्पेलिंग की बात अगर हम करें तो हिंदी और अंग्रेजी में स्पेलिंग्स अलग अलग होती हैं। जहां एक और अंग्रेजी में स्पेलिंग्स होती हैं, आपको वही याद करना होती है। वहीं हिंदी नामों की स्पेलिंग जब बनाना हो तो उनको हम बनाते हैं उच्चारण के हिसाब से, और इसी की बात आज हम करने वाले हैं। हमने देखा है हमारे कई साथियों को अपने नाम के अलावा अगर किसी दूसरे के नाम की स्पेलिंग लिखना हो या उच्चारण में कोई कठिन नाम हो, जैसे कि अलक्षेंद्र, ऐसे में स्पेलिंग लिखने में बड़ी दिक्कत आती है। दरअसल इसका कारण ये है कि हिंदी में 52 अक्षर होते हैं और उनसे बनने वाली स्पेलिंग्स को हमें समेटना होता है अंग्रेजी के 26 अक्षरों में। और सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मात्राओं में, क्योंकि हिंदी में जहां 12 अलग अलग स्वर हैं और उनसे 12 अलग अलग मात्राएं बनती हैं, वहीं अंग्रेजी में केवल 5 वावल्स हैं और इन्हीं से पूरी 12 मात्राएं हमको बनानी होती हैं। तो चलिए ये हम कैसे करें ये देखते हैं। ये हमारे हिंदी में स्वर हैं अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। अब ये जो 12 स्वर हैं, आपने भी देखा इन 12 स्वरों से 12 अलग अलग ध्वनियां निकल रही हैं, या यूं कहें हर ध्वनि के लिए एक शब्द है। पर अंग्रेजी में हमारे पास है केवल ए, ई, आई, ओ, यू। केवल ये 5 हैं और इन्हीं से अब हमको सारी मात्राएं बनानी है। तो हम देखते हैं कि हिंदी के किस स्वर के लिए अंग्रेजी में किस लेटर का उपयोग करेंगे। अ के लिए हम यूज करते हैं ए, आ के लिए यूज करेंगे डबल ए। कई बार केवल ए का उपयोग भी चलता है, पर जैसे अगर कोई नाम आ से शुरू हो रहा हो, जैसे मेरा नाम आरती, यहां पर ज्यादा ठीक है कि हम डबल ए का उपयोग करें। उच्चारण के हिसाब से ये तय किया जा सकता है। छोटी ई के लिए हम यूज करेंगे आई, वहीं बड़ी ई के लिए हम यूज करेंगे डबल ई। आई का उपयोग भी होता है। आप देख ले जहां पर आपको ई का उच्चारण खींचना पड़े, जैसे गीता, मीना, गीत, दीपा, इन नामों में बड़ी ई का उच्चारण बिल्कुल क्लियर है, वहां पर आप डबल ई लगाएं। कई जगह पर आई का उपयोग भी होता है। इसके बाद आता है छोटा ऊ। इसके लिए हम लिखते हैं यू। बड़े ऊ के लिए हम लिखेंगे डबल ओ, जैसे कपूर, राज कपूर। आपने नाम सुना भी है और फिल्मों के जब नाम आते हैं तो देखा भी होगा, उसमें हम लिखते हैं KAPOOR। हालांकि कुछ लोग यू का उपयोग भी करते हैं। अब आता है ए के लिए हम यूज करते हैं ई। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अंग्रेजी का जो लेटर है ई, उसका जब आप उच्चारण देखें तो वो हिंदी का ई है, तो कई बार हम यहां थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखें कि अंग्रेजी के ई का उपयोग हम हिंदी की ए की मात्रा के लिए करेंगे। फिर आता है आई। अब इसमें देखिए 2 अलग अलग साउंड्स आ रहे हैं, अ और ई, आई। इसलिए अंग्रेजी में इसके लिए हम 2 लेटर्स का उपयोग करते हैं, ए और आई। ये हो गया आई। अब ओ है, ओ के लिए अंग्रेजी में ओ है ही, ओ का उपयोग आप कर सकते हैं। फिर आता है औ। यहां पर फिर एक बार 2 अलग अलग साउंड्स हैं, अ और उ। ये हो गया औ। तो अंग्रेजी में हम यूज करेंगे ए यू। कुछ लोग
ओ यू भी लिखते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो आता है अम। अ के ऊपर जब बिंदी लगी होती है तो इसको हम दो तरह से पढ़ सकते हैं, अम या फिर अन। अम पढ़ना है या अन पढ़ना है, यह डिपेंड करता है कहां पर उस शब्द का या उस मात्रा का उपयोग हुआ है। अगर हम बोलते हैं अंगूर, यहां पर उच्चारण है अन, तो हम लिखेंगे ए एन। और अगर हम बोलते हैं अंबर, तो यहां पर उच्चारण है अम, यहां हम लिखेंगे ए एम। जैसी जरूरत हो वैसा आप ए एम या ए एन का उपयोग कर सकते हैं। और अब बचता है अह। अह में जो अ के आगे दो बिंदु होते हैं, दो डॉट्स होते हैं, उनको कहते हैं विसर्ग। इसके लिए हम ए एच लिख सकते हैं, पर प्रायः इसका उपयोग अंग्रेजी में नहीं किया जाता है। हिंदी में हम निःशुल्क, दुख इन शब्दों को लिखते समय विसर्ग लगाते हैं, पर अंग्रेजी में जब हम स्पेलिंग लिखते हैं तो प्रायः इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने देखा हिंदी के जो 12 स्वर हैं, जिनसे 12 मात्राएं बनती हैं, उनके लिए अंग्रेजी में किन लेटर्स का उपयोग किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी चीजें सीखेंगे आगे की वीडियो क्लासेस में। नमस्कार। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसे आप ज़रूर प्रेस करें ताकि हम तुरंत आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी भेज सकें। धन्यवाद।